हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद एजना पे। आज हम देखेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियाँ। हमारे वीडियो के सिलेबस में राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों का टॉपिक मेंशन किया गया है और पिछले साल पेपर में भी इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस साल भी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। और मैंने राजस्थान के लोक देवता या पाँचों पंचपीर पे ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली लोक देवी से, जो कि है करणी माता। सॉरी गाइस शोरगुल के लिए। तो करणी माता, इन्हें बीकानेर के राठौर शासकों की कुल देवी माना जाता है और इन्हें चूहोवाली देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म है वह सोआब गांव के चारण परिवार में हुआ था और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी जी के जो चूहे हैं वह सफ़ेद रंग के होते हैं और उन्हें करणी जी के काबों के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहाँ मंदिर में गए हों और अगर आपने सफ़ेद चूहों के दर्शन किए हैं, मतलब आपने को करणी माता ने ही अपने दर्शन दिए हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। और राव जोधा के समय जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो भी करणी माता ने ही रखी थी। इसके अलावा करणी माता की जो गायें हैं उसके जो ग्वाला था वो दशरथ मेघवाल थे। दशरथ मेघवाल करणी माता की गायों की रक्षा करते थे और उन्हें चराते थे और राव कान ने इनकी गायों पर हमला किया था। करणी माता का जो देशनोक में मंदिर स्थित है वहाँ पे महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के किवाड़ भेंट किए थे और करणी माता का बचपन का नाम रिद्धुबाई था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि करणी माता के बचपन का नाम रिद्धुबाई था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है और इन्हें जगत माता का अवतार माना जाता है। इन्हें काबा वाली माता या चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी जी की जो इष्ट देवी है वो तेवड़ा जी है और करणी माता के मंदिर के पास में ही तेवड़ा देवी का भी मंदिर बना हुआ है। करणी देवी का एक स्वरूप सफ़ेद चिल भी माना जाता है, तो सफ़ेद चूहा और सफ़ेद चिल करणी माता के स्वरूप माने जाते हैं। इसके अलावा एक नेहड़ी नामक भी करणी माता का दर्शनीय स्थल है जो कि मंदिर के कुछ दूर ही स्थित हैं। करणी जी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो चारण जाति के होते हैं और करणी जी के आशीर्वाद एवं कृपा से ही राठौर शासक राव बीका ने बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना की थी। इसीलिए राठौर वंश की कुल देवी कौन है? करणी माता। और इनका जो मेला लगता है वो चैत्र व अश्विन माह में नवरात्रि के टाइम इनका मेला लगता है। हमारी अगली माता है जीर्ण माता। जीर्ण माता को चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है और ये धन्ध राय की पुत्री थी और हर्ष की बहन थी। इनके मंदिर में इनकी अष्टभुजी प्रतिमा स्थित है। इनका मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टर द्वारा बनाया गया था। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और ये चौहान वंश की आराध्य देवी है और इनकी जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी माता की प्रतिमा अष्टभुजी है, तो जीर्ण माता की प्रतिमा अष्टभुजी है। जीर्ण माता की अष्टभुजा प्रतिमा एक बार में 2.5 प्याला मदिरा पान करती है। इसे प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब पिलाई जाती है। तो याद रखिएगा गाइस, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कुल देवी को शराब चढ़ाई जाती है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा जीर्ण माता को। और कितनी चढ़ाई जाती है? तो 2.5 प्याला मदिरा डेली इनको चढ़ाई जाती है। इनका जो मेला लगता है वो प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। जीर्ण माता तांत्रिक शक्तिपीठ है। इसकी अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी एवं तेल की 2 अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। जीर्ण माता का जो गीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है। यह गीत कंद फटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य के संगत में गाया जाता है। तो जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है और इसको किसके साथ गाया जाता है? तो डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जीर्ण माता को ब्राह्मणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में किस देवी को ब्राह्मणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जीर्ण माता। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इनको ध्यान रखिएगा। हमारी अगली कुल देवी है केला देवी। करौली के यदुवंश की कुल देवी या फिर यादव वंश की कुल देवी केला देवी। इनकी आराधना में लागूरिया गीत गाए जाते हैं। किस देवी की आराधना में लागूरिया गीत गाए जाते हैं? तो
केला देवी की आराधना में लागुरिया गीत गाए जाते हैं। इनका जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है। करौली में इनका मंदिर है। आप आसानी से याद रख सकते हैं, केला देवी और करौली एक ही वर्ड से बनते हैं। इनका जो मेला लगता है वो नवरात्रि में लगता है। केला देवी का लक्खी मेला प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्लाष्टमी को भरता है। केला देवी के मंदिर के सामने एक बोहरा की छतरी है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे झाड़ फूँक का काम किया जाता है। अगर किसी को ऐसा गांव में मानते हैं ना लोग कुछ डायन वगैरह, तो वहाँ पे उसका झाड़ फूँक का काम किया जाता है केला देवी के मंदिर के सामने। हमारी अगली कुल देवी है शीला देवी और ये जयपुर के जो कछवाहा वंश है उसके आराध्य देवी है और इनका मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। शीला देवी कौन से कुल देवी है? तो कछवाहा राजवंश की, और इनका मंदिर आमेर दुर्ग में स्थित है। शीला माता की जो मूर्ति है काले संगमरमर से बनी हुई है और महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदार से ही सन 1604 में मूर्ति लाए थे। महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल से शीला माता की मूर्ति लेके आए थे आमेर के महल में, और ये जो मूर्ति बनी हुई ये काले संगमरमर की मूर्ति है। और शीला माता को नरबलि भी दी जाती है तथा भक्तों की मांग के अनुसार मंदिर का चरणामृत दिया जाता है। मान्यता है कि इस देवी की जहाँ पूजा होती है उसे कोई नहीं जीत सका है। ऐसा लोगों को मानना है कि एक बार अगर आपने इन माता की पूजा कर ली, आप उसके बाद किसी भी युद्ध में जाओगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। हमारी अगली कुल देवी है आईजी माता। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है और इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। और इनके मंदिर में दरगाह भी है, वो थान भी है जिसे बडेर कहा जाता है। आईजी माता की पूजा मुस्लिमों द्वारा भी की जाती है और हिंदुओं द्वारा भी की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं रामदेव जी की पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं, और वो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। और आईजी माता जो है उन्हीं की शिष्या मानी जाती है रामदेव जी की, तो इनकी पूजा भी हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। इन्हें नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। आईची माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है इनकी, और इनके वहाँ पे एक दीपक जलाया जाता है जिसकी लौ से हमेशा केसर टपकती रहती है, और इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आईजी माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है और ये रामदेव जी की शिष्या है, और इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। इनके मंदिर में एक जगह दरगाह बनी हुई है और दूसरी जगह थान जिसे बडेर कहा जाता है, तथा इनकी दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती रहती है। हमारी अगली कुल देवी है रानी सती। इनका वास्तविक नाम नारायणी था और इन दादी जी के नाम से भी फेमस है या प्रसिद्ध है। झुंझुनू में रानी सती के मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। इनके जो पति का नाम था वो तन धन दास था। सॉरी गाइस, इन्होंने हिसार में मुस्लिम सैनिकों को मारकर अपने पति की मृत्यु का बदला लिया और स्वयं सती हो गई। इन्होंने मुस्लिम सैनिकों को मारकर अपने पति के बदला लिया, उसके बाद यह सती हुई थी, इसलिए इन्हें रानी सती के नाम से जाना जाता है। और ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है और उनका एक और नाम नारायणी भी है। राज्य सरकार ने 1988 में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि 1987 में देवराला सीकर में रूप कौर नामक राजपूत महिला सती हो गई थी। सीकर में रानी सती का मेला भरता था, उनका वहीं मंदिर है, पर उसके बाद 1988 में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वहाँ पे किसी महिला ने अपने आप को सती कर लिया था। हमारी अगली कुल देवी है आवड़ माता। ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है और इनका जो मंदिर है वो तेमड़ी पर्वत जैसलमेर पर है। जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर एक साथ 7 कन्याओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है। और ये 7 कन्याएं कौन कौन सी है? तो पहली है स्वांग्येजी माता। इनको सुगनचिड़ी का भी अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुगनचिड़ी को किसका स्वरूप माना जाता है, तो सुगनचिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। अगली है हमारी 7 देवों में शीतला माता। इन्हें चैचक की देवी भी कहा जाता है और बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। खेजड़ी को शीतला माता मानकर उनकी पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में स्थित है तथा इसका निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधोसी द्वितीय जी ने करवाया था।
चैत्र शुक्ल अष्टमी को वार्षिक पूजा व इस मंदिर में विशाल मेला भरता है। शीतला माता का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इस दिन लोग बासोड़िया मनाते हैं। बासोड़िया मतलब कि वो रात को बनाया हुआ भोजन ही सुबह खाते हैं। किस दिन मनाया जाता है बासोड़िया? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है, तब पुजारी कुम्हार होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो शीतला माता की मूर्ति खंडित प्रतिमा होती है, तब इनके पुजारी कुमार जाति के होते हैं। इनकी सवारी गधा है। इसे सेडल माता या महामाई के नाम से भी जाना जाता है। सेडल माता, महामाई, ये सब शीतला माता के ही नाम है। शीतला अष्टमी को लोग बासोड़िया यानी कि रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला माता एकमात्र देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। हमारी अगली 7 देवियों में शामिल है सुगाली माता। ये आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। इस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुगाली माता के प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है तथा ये आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी माना जाता है। हमारी अगली माता है नकटी माता। जयपुर के निकट जय भवानीपुरा में नकटी माता का प्रतिहारकालीन मंदिर बना हुआ है। अगली माता है ब्राह्मणी माता। बारां जिले के आंता कस्बे से 20 किलोमीटर दूर सोरसन ग्राम के पास ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर स्थित है। विश्व में संभवतः ये अकेला मंदिर है जहाँ देवी के पीठ की पूजा होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किस देवी के पीठ की पूजा होती है तो उसका आंसर होगा ब्राह्मणी माता। अगर यहाँ पे अग्रभाग की पूजा नहीं की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला लगता है ब्राह्मणी माता के मंदिर में। हमारी अगली माता है जिलानी माता। अलवर जिले के बहरोड कस्बे की लोक देवी, यहाँ इनका प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे अगली माता है अंबिका माता। जगत उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है जो मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ भी कहलाता है। किस देवी का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है? तो अंबिका माता का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है। और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगत उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है। जगत का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? तो जगत उदयपुर का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। यह राजा अल्लट के काल में 10वीं सदी के पूर्वोत्तर में महामारू शैली में निर्मित है। यह मंदिर मात्र देवियों को समर्पित है। हमारे नेक्स्ट लोक देवी जो कि 7 देवियों में सम्मिलित है वो है पतवारी माता। तीर्थयात्री की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पतवारी देवी के लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है और पतवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। आपने देखा होगा कि गांव के जब बड़े बूढ़े लोग अक्सर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उत्तराखंड के साइड, तो हमेशा पतवारी माता की पूजा करके ही जाते हैं। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियाँ। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।